हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेके आई हूँ हमारी स्टाइलिंग प्रॉपर स्टार्ट होने से पहले, जैसे हमने लास्ट अपनी वीडियोस में देखा कि हमने स्टार्ट की अपनी ब्रेड्स, अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ने जा रहे हैं। पर उससे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे प्रोडक्ट नॉलेज, और प्रोडक्ट नॉलेज को समझना उतना ही ज़रूरी जितना हम स्टाइलिंग को समझ रहे हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करके हम बहुत सारी स्टाइलिंग को हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये है हमारा क्रिम्पर, और क्रिम्पर हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं, अपने हेयर स्टाइलिंग में एक टेक्सचर को क्रिएट करने के लिए। और इस तरीके से हम अपनी वायर्स को रैप करके रखते हैं ताकि वो एक अच्छे तरीके से रैप रहे, फंसे ना दूसरी मशीन्स के अंदर, और बेहतर भी हो। और तो बेसिकली आपकी जो क्रिम्पर है, क्रिम्पर किसको बोलते हैं, जो आपके बालों में एक टेक्सचर को क्रिएट करना, डेंसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। और इस पे देखिए, ये माइक्रो है, मैक्रो और माइक्रो दो तरह की क्रिम्पर्स आती हैं। ये मैक्रो वाली है जिसमें कि आपका छोटा छोटा सा इसमें क्रिम्पिंग हो जाती है, इससे बहुत पतली क्रिम्पिंग होती है जो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही होती है। इसको आप ऑन करेंगे अपने एज पर द हेयर रिक्वायरमेंट, हेयर के देख सकते हैं कि हेयर का टेक्सचर कैसा है, उसके हिसाब से आप यहाँ से टेम्परेचर सेट कर लेंगे। और ये आइकॉनिक ब्रांड की है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत प्यारी और एक अच्छी क्रिम्पर है, आप इसका इस्तेमाल करें और अपने हेयर स्टाइलिंग को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें अनदर क्रिम्पर्स की या फिर जिगजैग उसका बड़ा होने का क्या नुकसान होता है, बड़ा जिगजैग होने से आपकी स्टाइलिंग क्रिएटिव नहीं दिख रही होती है, और पूरे हेयर को आप बड़े जिगजैग से अपनी स्टाइलिंग को इन्हांस नहीं कर पाते, बल्कि छोटे क्रिम्पर से टेक्सचर भी क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज द टॉन्ग, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ये हमारी देखिए यहाँ पर लिखा होता है, ये 28 नंबर है, आइकॉनिक की 28 नंबर टोंग है, और ये है हमारी 22 नंबर। इसी तरीके से 19 नंबर, 25 नंबर, 32 नंबर, और बहुत सारी इसकी हॉट वन एंड बहुत सारी ऐसी 16 नंबर की। तो ये मशीन्स आती है बेसिकली टोंग की, तो जाती है सबसे कर्ल्स ही होना है, बट उनके डायमीटर से अलग अलग कर्ल्स, जैसे कि बड़े कर्ल्स, लूज कर्ल्स, सॉफ्ट कर्ल, हार्ड कर्ल्स, किनकी कर्ल्स, अलग अलग तरह के आप कर्ल्स कर सकते हो। और कर्ल्स करने से बेसिकली टेक्सचर तो क्रिएट होता ही है, साथ में आपको एक अच्छा सो ये टोंग्स हैं, जो टोंग्स हम अलग अलग तरह के कर्ल्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ टोंग्स होते हैं, लूज कर्ल, हार्ड कर्ल्स, और टोंग्स को प्रॉपर इससे बहुत तरह के कर्ल्स किए जाते हैं। उन कर्ल्स को समझना है तो मैं ऑलरेडी कर्ल्स कैसे किए जाते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को डाल दूंगी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं टोंग के बारे में। ये भी आपकी किट में होना बहुत ज़रूरी है। अब ये है आयनिंग, ये दो जो प्लेट होती है दोनों साइड से फ्लैट होती है, हेयर को स्ट्रेट करने में काम करती है, बहुत शाइनी हेयर बनाने में हेल्प कर रही होती है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिस्टर बार्बर की है, बल्कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं प्रोफेशनल। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी आप मशीन्स लें वो प्रोफेशनल लें, ताकि आप इन्वेस्ट भी एक टाइम कर रहे हैं, वो बहुत लंबा चलने वाली है और आपका काम भी बहुत शानदार आने वाला है। बिकॉज ऑफ आप एक अच्छे टूल को इस्तेमाल करते हैं तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। प्रॉपर हेयर पे जो आप जो भी करना चाह रहे हैं, वो स्मूथनिंग करें, आयनिंग करें, या केमिकल वर्क करें, स्टाइलिंग करें, तो बहुत शानदार हो जाता है। तो हम इससे फ्लैट आयन बोलते हैं, स्ट्रेटनर भी बोलते हैं, तो आप आयनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारा वेवर, बहुत अभी तो ये वाला आ गया है 3 in 1 वाला, जिसमें कि ये प्लेट्स चेंज हो जाती है, यहाँ पर छोटा वेव आता है और यहाँ से बड़ा वेव आता है। मेरा तो फेवरेट है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं मैं बहुत वेवर अपने बालों में कराती रही हूँ, तो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है इसका वेव, और इसको यूज़ करके हम बहुत सारी स्टाइलिंग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे एक डीप वेव और बीची वेव आपका क्रिएट हो जाता है, बहुत सुंदर लग रहा होता है, तो आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। वैसे तो स्टाइलिंग में जब हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, कोई ओपन हेयर में इसको कराते हैं बेसिकली, बट हाँ आपकी किट में होना बहुत ज़रूरी है। और ये है ड्रायर, क्योंकि कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हैं, स्टाइलिंग करने से पहले आपके पास में जो ड्रायर होना बहुत ज़रूरी है। या तो क्लाइंट के गीले बाल होते हैं उसको सुखा सकते हैं, नहीं तो वेव्स को, हेयर को जितना फिनिशिंग के साथ में आप बनाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप तो हमारा विद ड्रायर हम यूज़ करते ही हैं। ये मिस्टर बाबर का है, और ब्रांड्स आइकॉनिक है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई भी प्रोफेशनल हेयर ड्रायर ऑप्ट कर सकते हैं और अपने हेयर को और
स्मूथ, शाइनी और अच्छा बना सकते हैं बिफोर स्टाइलिंग। तो आपकी किट में एक ड्रायर भी होना विद द नोजल बहुत ज़रूरी है। विद नोजल, जैसे मैंने लास्ट अपने चैप्टर में बताया था कि नोजल से सारी एयर एक जगह फोकस हो जाएगी और आप हेयर को क्लीन कर पाएंगे, बेबी हेयर्स को क्लीन कर पाएंगे और आप स्टाइलिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारे ड्रायर। ड्रायर के साथ में हमारा यूज़ किया जाता है कुछ ब्रशेस, जैसे कि ये है हमारा पैडल ब्रश, ये है राउंड ब्रश। बेसिकली हमारी किट के अंदर में ये ब्रशेस भी होने बहुत ज़रूरी है। ये एज पर द वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर ज़्यादा बेबी हेयर ऐसे छोटे ब्रशेस भी आते हैं, इससे भी जब वो भी ब्रश आता है। और ये हम डिटेंगल करने के लिए, हेयर को क्लीन करने के लिए, फ्लैट पैडल ब्रश करने के लिए हमेशा हमारी किट में ये ब्रशेस भी होने चाहिए, ताकि हम इनको यूज़ करके अपने प्री स्टाइलिंग कर पाएँ और हेयर को बहुत सुंदर तरीके से क्रिएट कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टाइलिंग प्रॉपर टक वाले हेयर अच्छे नहीं लगते, वो स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कराते हैं, नेचुरल हेयर भी कराते हैं, तो वो हम इससे हम कर सकते हैं। तो आज की किट में मैं वही बता रही हूँ जो आपकी किट में एक अच्छे स्टाइलिश, एक अच्छे हेयर ड्रेसर की किट में ये सारे सामान होने चाहिए या रख सकते हैं, ताकि आप अपने काम को और बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बना सकें। और ये है हमारा, अब आ जाते हैं कुछ हमारे स्प्रे बोटल्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी किट में होती हैं, तो हमारे काम को और अच्छा बना देती हैं और एज द रिक्वायरमेंट पर कोई परेशानी नहीं आती। ये है हमारा वाटर स्प्रे बोतल। वाटर स्प्रे बोतल तो बेसिकली हम स्टाइलिंग करने पर क्यों चाहिए होता है, समटाइम्स आपको ड्राई करना है, बहुत ड्राई फ्रिजी वाल है, या फिर आपको हेयर को नया शेप देना है। बहुत बार कभी कभार क्या होता है, हेयर पर शेप नहीं आ रही होती, तो उसे क्लीन करके अगर वाटर से आप उसे क्लीन करके शेप देंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। नहीं तो एक हेयर के ऊपर आप बार बार मशीन यूज कर रहे हैं, लुक नहीं आ पा रही है, तो बालों पे कोई भी शेप नहीं आ पाएगी। अब अगर बात करें तो ये है, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है ये हमारे कुछ हेयर स्प्रेस। अब देखा जाए तो ये अलग अलग ब्रांड के हैं। कुछ शॉर्ट्सकॉफ इज माय फेवरेट एंड शॉर्ट्सकॉफ टाफ्ट भी आता है एंड ऑसिस के भी, ये सारे ऑसिस प्लस स्पार्कलर हो गया। स्पार्कलर बेसिकली हम यूज करते हैं, ऑसिस स्पार्कलर हम यूज करते हैं ड्यूरिंग अ स्टाइलिंग। ये हेयर को बहुत प्यारी सी अच्छी सी शाइन देता है। और ड्यूरिंग अ स्टाइलिंग के दौरान जब आपको बालों को होल्ड करना है मैक्सिमम कंट्रोल के लिए, आप स्पार्कलर का यूज करते हैं। ये बालों में एक शाइन देता है, लाइट कंट्रोल करता है और बालों में अच्छे कंट्रोल के साथ में आप जो भी स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो जाता है। ये एज अ प्रोटेक्टर यूज करते हैं, हीट प्रोटेक्टर, इसे फ्लैट लाइनर भी बोलते हैं एंड हीट प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। इसे आप बिफोर कोई भी ड्रायर या कोई मशीन यूज करने से पहले आप हेयर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई हीट अप्लायंसेस यूज करते हैं, ना करके भी जो रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो मैंडेटरी, पर बाई चांस भी यूज करें ना, तो हमेशा प्रोटेक्टर को आप यूज करेंगे तो आपके हेयर को कोई हार्म नहीं होगा। तो आपको हमेशा हीट प्रोटेक्टर को यूज करना है। पहले पूरे बालों को डिटेंगल किया, वो इसमें स्प्रे के थ्रू, इसमें स्प्रे होता है, आप इसके थ्रू पूरे बालों पर स्प्रे कर देंगे, हेयर को नॉर्मल ड्राई करेंगे, देन जो भी मशीन आपको यूज करना है तब आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारे हार्ड टीजी, बैड हेड का टीजी का ये स्प्रे है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देता है। वहीं पर अगर हम बात करें, ये आपका सुपर ड्राई फिक्स है और ये भी मूव स्प्रे अगर हम बात करें सुपर होल्ड के लिए होता है। तो ये कुछ वैरायटीज है, इसमें टाफ्ट आप यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल जो स्प्रेज हैं वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो कि आपके अलग अलग नंबर होते हैं, डिपेंड करता है 3, 4, 5, 6 पर सुपर होल्ड के साथ में भी कितना होल्डिंग आपको स्प्रे में चाहिए। और स्प्रे बेसिकली हमें कब यूज करना होता है, जैसे ये ड्यूरिंग अ स्टाइलिंग आप स्पार्कलर आप स्टाइल कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं उसके बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिफोर करना होता है एज अ प्रोटेक्टर, और ये आफ्टर क्रिएटिंग अ स्टाइलिंग होल्ड करने के लिए हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हुआ होल्ड के लिए आपका इस्तेमाल हो गया। अब हमारे पास में कुछ स्प्रे हैं, जैसे कि मेरे पास में ये ड्राई शैम्पू है। अब कभी कभार तो होता है क्लाइंट हमेशा वॉश करके आ रहे होते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है क्लाइंट वॉश भी नहीं करके आ रहा, उनका बैक टू बैक फंक्शन है, या फिर ज़्यादातर ब्राइडल्स के साथ में मेरा क्या हो रहा होता है, जब ब्राइडल्स के हेयर करो तो रिचुअल्स में उनको सर में ऑयल लगा जाता है। तो मैं भी बहुत सारी ब्राइडल्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हेयर से ऑयल नहीं निकलता,
तो उनका स्टाइलिंग करने में थोड़ी सी इशू आती है, तो दैट टाइम हमेशा हम यूज़ करना चाहिए। या फिर अपने पर्सनल में भी कभी कभार हमें जाना है बट हमारे पास हम शैम्पू नहीं कर पाए, तो ड्राई शैम्पूज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, जस्ट आपको हेयर पर रूट पर ऑयल लेना, इससे स्प्रे फॉर्म में आता है, पहले शेक करें अच्छे से शेक करना है और पूरे बालों पे स्प्रे कर लेना है। और उसके बाद आप ड्राई या जो भी स्टाइलिंग कर रहे हैं तो वो सारे जो ऑयली वेस्ट है वहाँ पर ऑयल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका हेयर ड्राई हो जाएगा। दैट्स वाई इसको बोला जाता है ड्राई शैम्पू। इसे ड्राई शैम्पू का मतलब जस्ट आपको स्प्रे को शेक करके पूरे बालों में रूट पर अप्लाई कर देना है, वहाँ से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको ड्राई शैम्पू कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ड्राई शैम्पू के साथ साथ में हमारा सीरम कोई भी ब्रांड का हो सकता है, स्ट्रीक का या फिर किसी भी ब्रांड का हो सकता है। राइट नाउ आई हैव अ गोदरेज प्रोफेशनल सीरम। आप इस सीरम को जैसे कोई भी आयनिंग कर रहे हैं, ड्रायर कर रहे हैं या फिर बहुत ड्राई फ्रीजी हेयर है या फिर कोई एडवांस टेक्निक हेयर स्टाइलिंग करनी है, हेयर को थोड़ा मॉइस्चर और शाइनी बनाने के लिए हम स्प्रे का यूज़ करते हैं हमारी स्टाइलिंग में। ये है हेयर फाइबर। बेसिकली कभी कभार हमारे पास क्लाइंट का स्कैल्प पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती, वहाँ पे हमें इल्यूजन क्रिएट करना होता है, उस पोर्शन पर थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करके हमें दिखाना होता है बैक कॉमिंग किया या फिर जो स्कैंटी स्कैल्प दिख रहा है, थोड़ा सा ट्रांजिट स्कैल्प दिख रहा है, वहाँ पर हम इसको, ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको आप जब इस्तेमाल करते हैं बस ऐसे स्प्रे करना होता है और वहाँ पर एज अ इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद आप उनके जो थोड़े बाल हैं उनसे आप स्टाइलिंग क्रिएट करेंगे तो उनका स्कैल्प पूरा विजिबल ज़्यादा नहीं दिख रहा होता है। वैसे ही ये है हमारा रूट टचअप, रीटचअप, मतलब वैसे तो सबके ऑलमोस्ट पार्टीज में जा रहे होते हैं, स्टाइल कर रहे होते हैं, उनमें ग्रे कवरेज प्रॉपर कवर ही होती है, पर समटाइम्स क्या होता है बहुत जल्दी ग्रे कवरेज आ जाती है और इमरजेंसी में कोई नहीं कर पाया तो, या फिर किसी की भी स्कैल्प आपने पार्टिंग निकाली बहुत ज़्यादा दिख रही है, उस टाइमिंग पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीटचअप जिसे बोलते हैं शॉर्ट्सकॉफ का ही है, बहुत अच्छा है। जस्ट इसको यूज़ करने से पहले आपको करना क्या है, ये ब्राउन ब्लैक अलग अलग कलर में आता है, आपको इसे शेक करना है, प्रॉपर शेक करना है। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना उसको शेक करके काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि गैस होती है उनके साथ में, प्रोडक्ट के लिक्विड के साथ में गैस होती है और अगर आप ऐसे शेक करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। ये हो गया। ये ऑसिस स्पार्कलर है, ये आपका पाउडर है, डस्ट इट पाउडर है ऑसिस का। तो बेसिकली ये टेक्सचर को अच्छा बेहतर करने में आपकी वॉल्यूमाइज पाउडर बोला जाता है इसे। तो ऑन ड्राई हेयर हमेशा इसे हम गीले बालों पर इस्तेमाल नहीं करना होता, इसे ड्राई बालों पर आप बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे बाल जो हमेशा सबका डाउट रहता है कि हमारे बालों पर तो कर्ल्स स्टे नहीं करते या जिसके बालों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो आप कर्ल्स करते टाइम करने से पहले या करने के बाद इसे डस्ट करना होता है, मतलब पाउडर फॉर्म में होता है। जस्ट आप इस तरीके से ऐसे करेंगे एंड देन अपना करेंगे ना तो बैक कॉम्बिंग आपकी ओपन होगी और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी बनाए रखेगा। तो ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। सेम अगर हम बात करें इसे वैक्स, हेयर वैक्स स्टिक, ये बहुत हेल्पफुल होती है सीरियसली। अगर हम जब स्टाइलिंग कर रहे होते हैं बेबी हेयर्स को चिपकाना, मतलब सम फ्रंट पे बेबी हेयर्स है या कहीं पर भी, आपको जस्ट इसको ओपन करना है और ये अलग अलग ब्रांड्स में भी आती है। आप ये वैक्स को यूज़ करने के लिए यहाँ से आप इसको आगे की तरफ पुश करेंगे और पुश करके वैक्स ऐसे ही बाहर आ जाएगी और कहीं पर भी आप डायरेक्ट हेयर के ऊपर, पफ के ऊपर, बेबी हेयर्स पर, फोरहेड पर, कहीं पर भी आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने के बाद इसको इस तरीके से पुश करना है किसी भी हार्ड प्लेस पे, जैसे यहाँ पर करा या कहीं पर भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। आप उसको कैप लगा के बंद करके रख सकते हैं। वहीं पर ये बैड हेड डीजी सुपर मैक्स, अब अगर हम बात करें ये भी हमारा वैक्स है, ये हम यूज़ करते हैं हेयर को फिक्स करने के लिए। ये हमारा हेयर फिक्सर है, मे बी मेंस बार्बरिंग में भी यूज़ होता है और वैसे भी हमें जब हेयर को प्रॉपर फिक्स करना हो, फिनिशिंग देनी हो, बहुत फ्लाई ऑफ कर रहे हो हेयर, दैट टाइम वी हैव टू यूज़ इट। तो हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हेयर जेल। वैसे तो बेसिकली स्टाइलिंग में सबको एक ड्राई लुक ही चाहिए होता है, बट हमारे पास हेयर जेल भी होना चाहिए। बहुत सारे आपके क्लाइंट की डिमांड कोई भी हो सकती है, तो हम हेयर जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास में नॉर्मल लोकल्स में भी है और अलग अलग ब्रांड्स में भी आती है। राइट नाउ ये अवेलेबल थी। हाँ, मेरी वीडियो जरूर लंबी हो रही होगी पर मैं हर चीज़ जो आपकी किट के अंदर होनी चाहिए ना
वो प्रॉपर मेरा आई फुल्ली प्रॉमिस कि मैं आपकी किट को प्रॉपर अच्छे से बता रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप दूसरों तक शेयर भी करें और आपको समझ भी आ रहा होगा कि आप क्या क्या चीज़ें अपनी किट के अंदर रख सकते हैं और किस किस चीज़ में। आप इन चैप्टर्स को पूरा सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टाइलिंग विद प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने स्टाइलिंग्स को बहुत और नॉलेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ कॉम जो आपकी किट में होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, ये है आपका पिन कॉम, टेल कॉम भी होता है, ये आपका फॉक कॉम हो गया, ये डिटेंगल कॉम, सीजर भी आपके पास में एक होनी चाहिए क्योंकि कभी कभार एक्सटेंशन कट करना पड़ रहा है, हेयर कट करना पड़ रहा है, डोनट के पीस कट करने होते हैं, थ्रेड हो गया, हमारे पास होना चाहिए। बहुत सारे में ड्रेसेस में टैग्स भी लगे होते हैं, ये क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप्स, तो कुछ ना कुछ ये बेसिक किट्स में हमारे अवेलेबल होंगी। ये मैंने जैसे लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था, ये अगैन मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मेरे पास ब्लैक में भी है, रेड में भी है। ऑलमोस्ट मैं एक सुई धागा अपनी किट में हमेशा रखती हूँ। और ये लेस जो आपके पास होने चाहिए, आजकल बहुत क्रिएटिव ब्रेड्स हैं, आप कभी भी अगर समटाइम्स किसी के पास कोई हेयर एक्सेसरीज भी नहीं है तो आप अलग अलग लेस आपके पास होंगी तो आप किसी को भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। रबर बैंड ब्लैक एंड गोल्डन कलर में अवेलेबल है, आप रख सकते हैं अपने किट में दोनों ही। ये है इनविजिबल पिन, ये ज़्यादा होल्ड तो नहीं करती पर हाँ आपके बालों में ये एक किसी भी हेयर को जो फ्रिजी या थोड़े से बाल कहीं से निकले होंगे उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है। ये है आपका यू पिन, बड़ी बिग यू पिन, स्मॉल यू पिन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन अ डोनेट। वैसे अगर हम बात करें कंपैरिजन की जाए, ये है आपकी बॉब पिन, स्मॉल बॉब पिन एंड बिग बॉब पिन। इनके कंपैरिजन में ये डोनट्स में, ये डोनट एंड बन में ज़्यादा यूज़ होती हैं और ये वाली आपकी ओपन में या एक ग्रिप के साथ में, ये ज़्यादा ग्रिप नहीं करते बट हाँ ये ग्रिप करते हैं ये दोनों। अब छोटी और बड़ी कप जैसे जैसे हेयर की डेंसिटी उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारी बिग सेफ्टी पिन एंड स्मॉल वाली लहंगे और बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होती हैं, नॉर्मल भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये तो हमारी बेसिक है और मैं हमेशा अपने किट में थ्रेड जरूर रखती हूँ। पता नहीं बहुत सारे लोगों को आए दिन ज़रूरत पड़ जाती है। और ये है हमारा, और ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ें जो हमारे किट में हमेशा होनी चाहिए, जैसे कि इसमें मेटल सेक्शन क्लिप्स भी आप इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से होती हैं, स्मॉल एंड बिग बॉट साइज़ में होती है मेटल सेक्शन क्लिप्स, क्योंकि आपको क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप्स के साथ साथ में ये सब भी रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये है वेलक्रो आपने देखा होगा शूज़ में जो ऐसे लगा होता है ना, चिपक जाता है उसमें, ये किस लिए ये होल्ड में होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा कि ये हम बहुत सारे अच्छे स्टाइलिस्ट उनको अपने फ्रंट वाले हेयर पर ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, दम मेकअप करते हैं। तो ये मेकअप करने से पहले लगाया जाता है फ्रंट वाले बॉक्स सेक्शन में, ताकि वहाँ पर वॉल्यूम प्रॉपर आ जाए और जब तक आपका मेकअप होगा तब तक फ्रंट वाले हेयर में जो ओपन रखने वाले हैं उनके लिए उनको एक अच्छा सा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसमें ये वेलक्रो रख सकते हैं। और ये है आपकी डबल टेप, लूफ एंड बड़ी वाली बॉब पिन्स एंड ब्लैक थ्रेड। हमेशा मैं ब्लैक थ्रेड रखती हूँ क्योंकि टीका, चीज़ पट्टी कुछ भी लगाने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होता है। वैसे चेन्स किसकी बड़ी हो तो डायरेक्ट भी लग सकती है, बट हमेशा इससे सिक्योर बहुत अच्छे से हो जाता है। ये एक टूथब्रश भी हमेशा रखती हूँ क्योंकि बेबी हेयर्स को क्लीन करने में कोई भी कॉम जितना क्लीनली ये बेबी हेयर्स को क्लीन कर लेता है, जो फ्लैट स्लीक हेयर स्टाइल्स लेते हैं उनको प्रॉपर क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। ये क्लिप्स जो आपने देखा होगा हमारी हेयर एक्सटेंशंस में लगाई जाती है, बट हमारी अभी किट में भी अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, वैसे अगर देखते हैं तो दुपट्टा सेटिंग में, ब्राइडल्स को दुपट्टा सेटिंग्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ये क्लिप्स को हम यहाँ सुई धागे से दुपट्टे की किनारी पे से लॉक कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हमें कुछ ना यूपिन, क्योंकि तो क्या होता है जब हम यूपिन उनके दुपट्टे में लगाते हैं दुपट्टे खराब हो जाते हैं, तो हम इस तरीके से उसको लॉक करके सिर्फ बालों में लॉक करते हैं और बहुत स्मार्टली बिना दुपट्टे को खराब किए हुए, बिना स्टाइल को खराब किए हुए आप इजीली दुपट्टा टक कर सकते हैं। ब्राइडल भी रिमूव कर सकती है और किसी भी रिचुअल्स के लिए इजीली लगाया और हटाया जा सकता है। तो ये दुपट्टे में हम इसे लॉक करने के लिए अपने पास में कैरी करते हैं।
और जैसे ये आजकल बहुत ट्रेंड में है टीका लगाने के लिए वेलक्रो ड्रॉप्स आ रही हैं। ये देखिए इस तरीके से हटती हैं। ये एक ड्रॉप टीके पे लगाना है और एक इधर का बैक साइड ये लगाना है आपके फॉरहेड पे, मतलब जहाँ भी टीका आप फिक्स कर रहे हैं ऑब्वियस हेयर के पास में, और इन दोनों को ऐसे अटैच कर देना है तो ये आपका टीका मूव नहीं होगा। तो ये न्यू ट्रेंड में आई हैं। और साथ में हम रखते हैं ग्लू ड्रॉप्स भी। ये फेविकोल की ग्लू ड्रॉप्स है, ये भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। कुछ ऐसी छोटी बीड्स हम यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे पैकेट्स में जो स्टेशनरीज पे भी मिल जाती हैं स्टाइल्स में, को आजकल वो ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स रहे हैं, ओपन में भी इसे लगा सकते हैं और ब्रेड्स के साथ में। और ये है हमारी एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन। जैसे ये हाईलाइट वाली है, ऐसे ही बहुत सारी हेयर एक्सटेंशंस आती हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टाइलिंग्स को और बेहतर बनाने के लिए, और अपने किट में हमेशा रखते हैं। हमेशा हम रखते हैं एक तो हाईलाइट वाली, ब्राउन वाली, ब्लैक वाली, कर्ल्स में हमेशा अपने साथ में किट में रखते हैं। बहुत सारे क्लाइंट तो खुद से कैरी कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, और कुछ मतलब साथ में लेके ही आते हैं अपने हेयर से मैच करके। नहीं पर नहीं, कुछ गेस्टों के लिए या फिर क्लाइंट्स के लिए हम अपने पास में भी रखते हैं जो हमारे से ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं एट द टाइम उनके हेयर स्टाइल को बहुत सुंदर बनाने के लिए। और ये है फ्रिल। ये फ्रिल बहुत हेल्पफुल हो जाती है। कभी कभी किसी की डेंसिटी कम होती है और वो पूरी एक्सटेंशन भी नहीं लगाना चाहता, तो इस तरीके से ये फ्रिल होती है। और देखा जाए तो ये ब्लैक में भी आती है। जैसे अभी ये हाईलाइटेड हेयर वाली है, तो इसे जैसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा सा कट करके भी, या बन के ऊपर ऐसे लपेटना है, जल्दी है देरी है, इस तरीके से भी, या किसी भी तरीके से इन फ्रिल्स को अपने पास में रखना बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है माइक्रोनेट। क्यों देखा जाए तो हमने बहुत मार्केट में देखा होगा छोटे नट मिलते हैं, बट मैं हमेशा इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये कभी कभी बालों को बहुत, जिसके बाल कटिंग वाले होते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते, लॉक नहीं हो पाते, तो ये इस तरीके से नेट पे हम उसे लॉक करके और उससे फ्लावर एसेसरीज से हम उसे कवर कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और ये है डोनट। बेसिकली अगर किसी की डेंसिटी अच्छी है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी, बट अगर किसी की बालों में थोड़ा सा हैवी बन बनाना है या फिर आपको पिंस लगाने के लिए इसको बेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम कंफ्यूजन हो जाती है कि इतना बड़ा बन हो जाएगा, आपका बाल कम है तो कैसे यूज़ करें। इसको यहाँ से पिन से इसे खोल के भी इसके टुकड़े कट कर करके भी हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डोनट भी पिन्स को ग्रिप करने में, बेस बनाने में, हेयर को हैवी दिखाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इससे पिन भी बहुत ईजिली होल्ड हो जाती है। यू पिन भी काफ़ी अच्छे से बालों में चुभती नहीं है, इसके अंदर पिन चली जाती है, तो आपका बन भी बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से बन सकता है। और ये है हमारी एसेसरीज। वैसे तो क्लाइंट जो होता है वो अपने हेयर के, अपने पसंद से या फिर अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी परचेस कर लेके रखता है, पर हम भी अपनी किट में ऑलवेज कुछ सुंदर सुंदर एसेसरीज हम कैरी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एसेसरीज परचेज नहीं कर पाते या उनकी एसेसरीज हेयर पर नहीं जा रही होती हैं, तो अगर हमारे पास ये होता है तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं और वो ले लेते हैं, तो उस टाइम पर उनकी हेल्प भी हो जाती है और साथ में हम एक सुंदर सी स्टाइलिंग उनको दे देते हैं। ऑब्वियस हम हर एक मेकअप आर्टिस्ट हेयर स्टाइलिस्ट का ड्रीम होता है कि आप किसी के लिए स्टाइलिंग क्रिएट करें, वो उन्हें सुंदर भी लगे और ऑब्वियस उनके फेस पर जो स्माइल आए और वो आपसे एक सेटिस्फेक्शन लेवल आए, तो उसके लिए भी हम रखते हैं। तो उनका हैप्पीनेस बहुत मैटर करता है। तो गाइज कैसी लगी ये वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरे तक शेयर करना। और आपने देखी, समझी, कोई भी डाउट लगता है, कोई आपको स्टाइलिंग देखनी है या कोई जानना चाहते हैं किसी स्टाइलिंग के बारे में, तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।